आखिर में ईरान ने भारत को दिया एक बड़ा झटका और भारत को कम से कम $400 मिलियन का हुआ है नुकसान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ईरान और भारत के इंटरनेशनल इश्यूज पे एक वीडियो बनाया है। ये जो वीडियो है इसमें आपको अभी हाल ही में जो एक फरजाद बी ब्लॉक करके जो एक इशू हुआ है जिसमें भारत को काफ़ी नुकसान हुआ है, उससे रिलेटेड उसका पूरा बैकग्राउंड, उसकी पूरी हिस्ट्री क्या रही थी, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो दिस इज अ सेटबैक फॉर इंडियाज एनर्जी राइज विद ईरान एंड ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हैज डिस्कवर्ड द गैस फील्ड इन 2008 एंड हैज़ बीन पार्ट ऑफ द ऑन गोइंग कोऑपरेशन ऑन द फ्रंट। तो यहाँ पे ये है कि इंडिया को एक बहुत झटका मिला है ईरान की तरफ से। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 2002 से, ठीक है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि फरजाद बी ब्लॉक कहाँ पे है और ओएनजीसी गैस लिमिटेड क्या है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है ये एक ओएनजीसी का एक कह सकते हो पार्टनर, वो है एक पार्ट है जिसमें ये ऑयल और जो गैस है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जा कर के वहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के लिए प्रोड्यूस करते हैं, चाहे नेचुरल गैस हो या ऑयल हो। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ रिजर्व एंड प्रोडक्शन ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द सेकेंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी इन द इंडिया। ठीक है, तो जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है वो सेकेंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी जो है इंडिया में है और ये ओएनजीसी का ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में फरजाद बी गैस फील्ड क्या है, ये पर्सियन गल्फ में लोकेटेड है। हम आगे इसको मैप में देखेंगे। और ये जो है इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इंडिया की ओएनजीसी का विदेश लिमिटेड का और 2002 में। ठीक है, कि भाई मेन चीज़ ये था ना कि वहाँ पे जो ईरान था फरजाद बी ब्लॉक में, वहाँ पे उसने काफ़ी पर्शियन गल्फ में काफ़ी खुदाई की, काफ़ी कुछ मतलब वहाँ पे देखने की कोशिश की कि वहाँ पे क्या कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। काफ़ी टाइम तक उन लोगों ने वहाँ पे रिसर्च करी लेकिन वहाँ पे नहीं मिला। तो इंडिया ने भाई कहा कि आप ऐसा है ना, आप मेरे साथ डील वील कर लो कुछ, और काफ़ी टाइम से मतलब सब चल रहा है तो डील वील कर लो और मेरा जो रहेगा मतलब मैं करूँगा और जो भी निकलेगा उसमें से आपको थोड़ा सा बेनिफिट जो भी मिलेगा आपको दूंगा, और जो भी गैस वैस निकलेगी उसके साथ में मिलके बेचेंगे और जो भी होगा उसमें हम आधा आधा कर लेंगे। तो भाई ईरान वालों ने भी बोला कि भाई ठीक है। तो वहाँ की जो कंपनी थी उसने कहा भाई ठीक है, और आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट 2002 में उन्होंने साइन कर दिया और 7 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है जो ओएनजीसी थी। तो 2009 में वो कॉन्ट्रैक्ट तो था वो साइन होने एक्सपायर होने वाला था। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ कॉमर्शियलिटी ऑफ द फील्ड बेस्ड ऑन द गैस डिस्कवर, ये गैस डिस्कवर पे बेस था कि भाई अगर आपको गैस मिल जाएगी तो उसमें जो भी चीज़ें रहेंगी वो हम लोग मतलब अपने अपने हिसाब से डिवाइड करके और उसका बेनिफिट लेंगे। इट हैज़ गैस रिजर्व ऑफ मोर देन 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। यहाँ पे फिर जब गैस 2008 में मिल गई तो 2008 में गैस मिलने में यहाँ पे 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस थी। ठीक है, ओएनजीसी हैज इन्वेस्टेड अप्रोक्सीमेटली $100 मिलियन। ठीक है, ओएनजीसी ने लगभग $100 मिलियन यहाँ पे खुदाई करने, यहाँ पे जांच करने के लिए, यहाँ पर गैस का पता लगाने के लिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्रिएट करने में $100 मिलियन जो है वो खर्च कर दिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पर्सियन गल्फ कहाँ पे है और फरजाद बी ब्लॉक कहाँ पे है। देखिए, जो पर्सियन गल्फ ये है, ठीक है, फरजाद बी ब्लॉक ये है, एक छोटा सा पार्ट है। यहीं पे जो है इंडिया रिसर्च कर रहा था, यहाँ पे खुदाई चल रही थी, यहाँ पे उसने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप किया था और $100 मिलियन। ठीक है, देखिए जो रेड से है ना, ये यहाँ पे गैस है, ये फरजाद बी ब्लॉक है। ऑयल जो है ये ग्रीन से दिखा रहा है, तो ये फरजाद बी ब्लॉक जो है ये ऑयल है यहाँ पे। और ये देखिए फरजाद बी ब्लॉक यहाँ पे है। ठीक है, पर्सियन गल्फ में है ये। ठीक है, उसके बाद में फिर उन लोगों ने भाई क्या किया कि 2009 में फिर ऐसा हुआ कि देखिए पूरा एक आपको मैं एक पूरा स्टोरी सुनाता हूँ कि 2002 में इन लोगों ने साइन किया। ठीक है, एक 7 साल के लिए मेमोरेंडम कि भाई ठीक है, हमको आप 7 साल मतलब 7 साल का जो है लीज पे दे दीजिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे और इसमें गैस अगर नहीं मिलती है तो हम छोड़ के चले जाएंगे, अगर गैस मिल जाती है तो हम साथ में मिलकर काम करेंगे। 2008 में यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए। ठीक है, और 2008 में ही इनको गैस मिल गई थी। तो जब सैंक्शंस लग गए उसके बाद में फिर ये लोग मतलब इनका काम ठप हो गया। भाई यूएस ने कह दिया कि जो प्रोजेक्ट जो ये था आप अब उसको रोक दीजिए, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो भाई यूएस इंडियन गवर्नमेंट ने कहा भाई मेरा ये काम चल रहा है, इतने यहाँ पे ऐसा सा पैसा फंसा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो मतलब करने दीजिए। तो भाई यूएस वालों ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप नहीं कर सकते हो।
ठीक है। तो अभी जो 400 मिलियन का जो डॉलर झटका लगा है, उसके बाद भी इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। सिर्फ पैसों की बात नहीं है यहाँ पे बात हो जाती है कि आपको जब कोई देश एक प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट से हटा देता है, आप कंटिन्यू रख रहे हैं, तो ये मान के चलिए वहाँ पे कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। उसके बिगड़ने का एक रीज़न है, उसको हम आगे समझेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि नॉर्मल तो कोई देश ऐसा है नहीं कि आप मतलब आपके साथ उसके साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसने डायरेक्टली मना कर दिया। उसके कुछ इशूज़ होते हैं, बैकग्राउंड इशूज़ हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी जान लेते हैं कि हाल ही में ईरान को एक ऑफ़र दिया था इंडिया ने कि भाई हम आपके यहाँ रेल लिंक, चाबहार रेल लिंक जो है वो डेवलप करेंगे। क्योंकि चाबहार जो है ना वो ईरान में है और इंडिया के लिए काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, ठीक है। वो उसके थ्रू जो है चाबहार के थ्रू वो मध्य अरब में है, जो वहाँ पे काफ़ी चीज़ों पहुँचा पहुँचा सकता है। और इसीलिए जो है ये चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट ये लगा हुआ था कि इंडिया इसको डेवलप कर रहा था। $2 बिलियन का ऑफर था, इंडिया ने दिया था, लेकिन क्या किया भाई ईरान ने उसको ड्रॉप कर दिया कि भाई नहीं, हमको नहीं चाहिए और हम खुद अपने उससे रेलवे जो है वो डेवलप कर लेंगे। एक्चुअली होता क्या है, देखिए इस टाइम यहाँ पे अभी चाइना का और आपने ईरान के साथ सुना होगा, इंडिया कहीं भी हो वो उसका काम बहुत स्लो रहता है, ठीक है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में कुछ क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे आपको अपनी पैठ जमानी, आपको वहाँ पे रुकना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपको वहाँ का काम बहुत जल्दी वहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसी से तो वो लोग इम्प्रेस होते हैं कि यार भाई हाँ, ये कंपनी अच्छी है, इंडिया की कंपनी अच्छी है और यहाँ पे इसी को देना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम है ख़त्म कर देता है। लेकिन इंडिया इतना स्लो चल रहा है, इवन ये मान के चलिए अफगानिस्तान में भी काफ़ी स्लो था, ठीक है। ईरान में तो उससे स्लो है। चाबहार पोर्ट पे जब 2-3 बार उनको रिमाइंडर भेजा गया कि भाई आप कर क्या रहे हो, इन्वेस्टमेंट कोई हो ही नहीं रहा है, तब इंडिया जो है ने काफ़ी स्पीड बढ़ाई है उसके बाद में, जब चाबहार पोर्ट डेवलप हुआ है, ठीक है। उधर चाइना को ले लीजिए, चाइना जहाँ देखो जो भी कर रहा है वो एकदम फटाफट कर दे रहा है। तो इसीलिए हमको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि अगर हम कहीं पे किसी देश में जाके कुछ डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमको उनको जितनी जल्दी हो सके हमको उनको उतनी जल्दी पूरा करना चाहिए। अब इंडिया ईरान रिलेशनशिप ले लेते हैं। इंडिया रिलेशनशिप जो है 1950 को डेवलप हुए थे। डोमेस्टिक जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे, वहाँ पे 1979 में रेवोल्यूशन हुआ था। हालांकि ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, लेकिन फिर भी ईरान का और इंडिया का रिलेशंस था काफ़ी अच्छा था, ठीक है। हालांकि ईरान इराक वॉर के दौरान भी The two countries signed a defense cooperation agreement in 2002 और from the economic perspective India the second largest supplier of the crude oil to India, ठीक है। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है ऑयल का। देखिए इससे बेनिफिट भी हैं, ईरान पास में है तो हम लोगों को ज़्यादा कोई पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते हैं और ये सस्ते दामों पे मतलब काफ़ी परसेंटेज हमको छूट देता है। उसी लिए हम लोग को ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को और भी बेनिफिट्स देखने हैं। $400 मिलियन का रोना रो करके हम अपना काफ़ी भी नुकसान कर सकते हैं, और तो इसीलिए ये हम नहीं करेंगे कि ठीक है भाई आपने जो किया ओके ठीक है, डन, आई एम विद यू। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए दिसंबर 2005 में एक कॉन्स्टिटोरियम जो है साइन होता है ओएनजीसी का, विदेश लिमिटेड का, वहाँ की जो फरजादी ब्लॉक गैस का एक्सप्लोरेशन करने के लिए, ठीक है। फिर जनवरी 2003 में जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो जाते हैं और ईरानी प्रेसिडेंट से मिलते हैं, कहते हैं भाई ठीक है हम चाबहार पोर्ट आपका डेवलप करेंगे और इससे जो है हम जो मिडिल जो अरब है उसमें हम क्या नाम वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ जो यूरोप तक हम इन चीज़ों को पहुँचा सकते हैं। तो उन लोगों ने बकाई ठीक है, और फरहान जो बम रेलवे लिंक है उसको भी डेवलप करने की भारत ने बात की। फिर 2009 में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायर हो गया, ठीक है। उसके बाद जब एक्सपायर हो गया तो भाई दोबारा लेने की कोशिश की गई, तो वहाँ के जो सरकार थी उन्होंने फिर ना नुकुर करके मतलब कुछ भी बहाना वहाना करके उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कि भाई ठीक है अभी हम थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे हैं और जो सेक्शंस लगे हैं हम उस पर अभी मतलब उन चीज़ों को हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। फिर मई 6 2015 को हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो है एक MOU साइन करने ईरान पहुँच गया, वहाँ साइन भी हुआ। उसके बाद हमारे मई 2022 में फरजादी ब्लॉक के लिए ही सब किया जा रहा है, चाबहार पोर्ट और फरजादी ब्लॉक को मतलब कंटिन्यू रखने के लिए सब किया गया। 2016 में हमारे नरेंद्र मोदी जी भी गए तेहरान और चाबहार पोर्ट पे भी डिस्कशन हुआ और फरजाद ब्लॉक पर भी डिस्कशन हुआ, ठीक है। तो वहाँ के ईरानी प्रेसिडेंट जो हुसैन रूहानी थे, जो कि अभी भी हैं,
उन्होंने इन चीज़ों की बात करी, उन्होंने भरोसा दिलाया कि हाँ ठीक है, फिक्र मत करिए और हम साथ में ही हैं और हम दोनों मिलकर डेवलप करेंगे। लेकिन 2017 में जो रूहानी हैं, उन्होंने इन चीज़ों का जो फर्स्ट फेज़ है, मध्य आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ से जो है वो चावल और गेहूँ वगैरह जो है भेजा गया था वहाँ पे अफ़गानिस्तान को पहुँचाने के लिए। तो रूहानी ने इस मतलब जो हमारा फर्स्ट फेज़ था, वहाँ की जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया। उसके बाद 2018 में क्या हुआ, ईरान और इंडिया के बीच में 2 बिलियन डॉलर का कॉरपोरेशन रेल के लिए हुआ। ठीक है, साइन हुआ। उसके बाद में फिर उसको जो क्या कर दिया, उसको विड्रॉ कर दिया। फरवरी 10 2018 में ईरान ने एग्रीमेंट साइन किया चाबहार पोर्ट के लिए कि भाई आप कंट्रोल जो है वो इंडिया को देंगे, कुछ मतलब कुछ शर्तों के साथ में इंडिया को हम कंट्रोल दे देंगे चाबहार पोर्ट का। उसके बाद में जुलाई 2020 में ईरान ने शो कर दिया, ईरान शोज द डोर टू इंडिया बोथ चाबहार एंड फरजादी ब्लॉक। तो इंडिया ने कि 2020 में इंडिया ने चाबहार और फरजादी ब्लॉक के लिए दोनों को इंडिया को लिए दे दिया कि भाई ठीक है आप करो। फिर अचानक से जो ये झटका दिया है, ये इंडिया के लिए काफ़ी जो है, एक कह सकते हो एक कड़वा सा घूंट है, मतलब इससे लोग कह लो कि मीठा जहर है जिसको हमको हंसते हंसते पीना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया का जो है काफ़ी क्रूड ऑयल जो कि हम डिपेंड हैं ईरान के ऊपर, पेट्रोलियम जो है जिसे डिपेंड हैं, ठीक है, फ्रूट एंड नट्स हैं वो तो खास नहीं है, लेकिन सबसे मेन जो है हमारा क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। ठीक है, यूरिया वगैरह इस पे तो हम इतना डेवलप नहीं डिपेंड नहीं है, बट क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम, और दूसरी बात जो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ईरान की चाबहार पोर्ट को लेकर के, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको ये चीज़ जो है वो मतलब रखनी पड़ेगी कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है आपने दिया और हमने ले लिया, ठीक है गोली। तो अब देखिए यहाँ पे जो एक्सपोर्ट जो है, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, राइस करता है, मशीनरी और इंस्ट्रूमेंट करता है, आयरन करता है, स्टील करता है, फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्सटाइल है और टी। ठीक है, इंडिया जो है ईरान को एक्सपोर्ट करता है। और वहाँ ईरान से इंपोर्ट क्या करता है, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सफ्रॉन हो गया, यूरिया हो गया और फ्रूट्स एंड नट्स हो गया। ठीक है, ये 2012 का है, लेकिन हमको ये जानना है बेसिकली कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या करता है, कितना करता है, ये मैटर अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आई थिंक अभी इसका जो है जो रिसेंट अपडेट है वो अभी नहीं है। तो अभी ये हुआ था, देखिए ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है, तो ईरान पर भड़क गए थे धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं। उन्होंने ये कहा था कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इस डील में देरी हो रही थी। ठीक है, तो वहाँ गुस्साए भारत ने अपने मतलब कच्चे तेल के आयात में 20% की कटौती करने को कह दिया था, मतलब उनको धमकी दे दिया था कि अगर आप जल्दी जल्दी इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो हम कटौती कर देंगे। क्योंकि मेन चीज़ ये है ना, ओएनजीसी को वहाँ पे मिल गया तो प्रॉफिट तो हमारा ही होगा ना। और अब जो प्रॉफिट था वो ईरानियंस लेना चाह रहे थे वहाँ के, भाई अब जो हो गया, लेकिन अब हम गैस मिल गया, अरे वाह 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 बहुत अच्छी चीज़ है और अब तो हम प्रॉफिट लेंगे। उन्होंने मन में सोच लिया होगा भाई, मन में तो अब जैसे कि आपने मान लीजिए कोई भी आपकी जगह है, आपने बहुत खुदाई की, वहाँ पे आपको सोना चांदी नहीं मिला, अब आपकी ही वो जगह है और आपने किसी को लीज पे दे दिया और उस टाइम तक नहीं मिला, आपने उस चीज़ों को टालते गए और उसके बाद फिर आपने कह दिया भाई अब देखो एक्सपायर हो गया, मैंने आपको जो टाइम दिया था अब ना आप मुझे हैंड ओवर कर दो अभी, उसके बाद में फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर आपने उस जगह को हड़प लिया, तो जिसने पैसा लगाया, जिसने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसके ऊपर क्या भी थे कि गुस्सा तो आएगा ही कि भाई पैसे मैंने लगाया और ले आपने लिया। तो वही यहाँ पे हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान जो भड़क गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम 20% कटौती कर देंगे ईरान से। तो उसके बाद भाई ईरान ने क्या किया, जो पेमेंट विंडो होती है, मतलब जैसे कि जो पैसा हम लोग तुरंत देते नहीं है कि भाई, तो उन लोगों ने कि भाई तुमने हमको तेल दिया तो ये पैसे लो और काम खत्म। वहाँ पे ये होता है कि जब हम उनसे तेल लेते हैं तो उसमें वो टाइम डिसाइड करते हैं कि आप ना इतने दिनों में हमको पैसा जो पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो पेमेंट विंडो जो 90 दिनों की थी उसको घटा के 60 दिन कर दिया, पहला ये झटका दिया। ठीक है, ये उतना बड़ा नहीं था, हम लोगों को क्या है, ठीक है 30 दिन का अगर आप एक्सटेंड कर रहे थे वो कम कर दियो, ठीक है ले जाओ, लेकिन ये एक तरीके से शॉर्ट करंट था। उसके बाद में फिर डिस्काउंट जो 80% दे रहे थे इंडिया वालों को, उसको घटा करके 60% कर दिया ईरानियंस ने। ठीक है, मतलब देख रहे हो कितनी जल्दी रंग बदल रहे हैं। उसके बाद में ईरान की गैस प्रॉम के साथ में डील के बाद पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने 20 जून को 2017 को कहा था कि देखिए अगर भारत को यह परियोजना नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं। उन्होंने ये कह दिया कि देखो मुझे अपने निवेश पर आश्वासन चाहिए, ईरान एक सॉवरेन कंट्री है, हमें कठिन दिनों में ईरान का साथ दिया था। भाई बिल्कुल साथ में दिया। देखिए जब
ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, यूएस ने लगाए थे, उसके बाद भी हम क्रूड ऑयल मतलब ले रहे थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में ले रहे थे। हालांकि यूएसए ने उसको छूट दी थी, लेकिन फिर भी। और यूएसए को काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं। हम क्या किस चीज़ पे डिपेंड है? सिंपल सी बात है, हम डिपेंड है सिर्फ क्रूड ऑयल पे और पेट्रोलियम पे। लेकिन हम यहाँ से काफ़ी चीज़ें उसको एक्सपोर्ट करते हैं और उसको इन चीज़ों को समझना चाहिए। लेकिन भाई उन्होंने ये कह दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने कि हमने कठिन दिनों में ईरान का साथ दिया है, हम ईरान से भी यही उम्मीद करते हैं, हम तभी निवेश करेंगे जब इसमें रिटर्न दिखेगा। सिंपल सी बात है, कोई जो इन्वेस्टर है वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट तभी तो करेगा जहाँ पे उसको प्रॉफिट दिखेगा। अब ईरानियंस को भाई भड़क गए, ईरानियंस भी कोई भी गुस्सा उस्सा आया होगा, उन्होंने 80 से घटा करके 60% कर दिया और 90 पेमेंट विंडो था उसको 60 डेज कर दिया कि भाई अब हमको 60 दिन में पैसा दीजिए एनी हाउ। ओके, उसके बाद में फिर अब इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? इंडिया के पास ऑप्शन ये है कि अगर इंडिया चाहे तो सबसे पहले वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट आ सकता है, कि मतलब जो मध्यस्थता न्यायालय है वहाँ जा करके इस पर अपील कर सकता है कि भाई इन्होंने हमारा जो है मतलब पैसा संभाल लिया और ऐसा करिए, हमको इनको पैसा दिलाइए। तो मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब ये $400 मिलियन अगर खर्च हुए हैं तो कम से कम मान के चलो कि यहाँ 200 से 300 मिलियन तो डॉलर मिल ही जाएंगे मिलियन में। उसके बाद में ये चीज़ हुई और उसके बाद में इंडिया, अब दूसरे ऑप्शन क्या है इंडिया के पास में? इंडिया इज़ वेरी रिलायंट ओपन मिडिल ईस्ट ऑयल एंड गैस एंड मस्ट मेंटेन कोऑर्डिनेशन in relation with most of the major supplier including ईरान, यूएई, कतर एंड सऊदी अरेबिया एज वेल एज इराक। मतलब ईरान, अब देखिए ईरान को ही जितना आप प्रायोरिटी देंगे भाव बढ़ जाते हैं, आप किसी को जो प्रायोरिटी दो तो उसके भाव बढ़ ही जाते हैं। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया से भी मतलब और इराक से भी मतलब संबंध ऑयल के लिए आपको बनाना चाहिए। किसी एक पे आप डिपेंड रहते हो तो ऑटोमेटिक वो थोड़ा सा अपना भाव लेने लगता है, उसको फिर अटेंशन चाहिए होती है। ठीक है, इंडिया नीड्स टू प्ले द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन यूएस एंड ईरान। ईरान को थोड़ा सा जैसे कि अभी तक चला रहा है और इंडिया को इससे और बेटर करना चाहिए ईरान के साथ में, यूएस के साथ में, दोनों के साथ में, ताकि यूएस जो है कुछ छूट दे इंडिया को कि भाई ठीक है आप ईरान के साथ में अपना जो है जो भी आपका जो ट्रेडिंग चीज़ें हैं वो आप अपने कंटिन्यू रखो। ठीक है, इन अ वर्ल्ड वेयर कनेक्टिविटी इज सीन इन द न्यू करेंसी, इंडियाज लॉस एंड काउंट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स कैन बी गेन्ड फॉर सम कंट्री स्पेशली चाइना। देखिए मेन चीज़ ये है कि अब आप इंडिया का, मैंने आपको बताया जैसे कि इंडिया जो है ना, इंडिया को काम करने का जो तरीका है वो काफ़ी स्लो है। ठीक है, और चाइना जो है काफ़ी तेज़ी से डेवलप करता है और उसके पास टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी है। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव वे में जो चाइना है वो काफ़ी चीज़ें से अच्छे से डेवलप करता है और चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप करता है। इंडिया को उन चीज़ों से सीखना चाहिए और जो दूसरी कंट्रीज में जब हम कोई डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको जल्दी से जल्द पूरा करना चाहिए, जिससे कि वहाँ के जो लोगों में जो हमारे लिए एक एक बिलीव की जो भावना है ना वो डेवलप होनी चाहिए, बिलीव करने की कि यार ठीक है मतलब इंडिया भी तेज़ी से कर रहा है। और इंडिया जो है, इंडिया की सॉफ्ट पॉलिसी है, इंडिया किसी इंडिया ने आज तक किसी की भी ज़मीन नहीं हड़पी है। अब आप देख लीजिए चाइना को ही, एक बार अभी पहले भी नेपाल की उसने चीन जगह हड़प ली थी और दोबारा भी अभी कोई एक जगह है उसको भी हड़प लिया है। तो यार चाइना और इंडिया में यही चीज़, चाइना से लोग अब डरने लगे हैं। ठीक है, वो कर्ज देता है, कर्ज के जाल में फंसाता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं उसके साथ, कंट्रीज़ के साथ में। तो जो कंट्रीज़ हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, वो चाइना से डरते हैं और इंडिया को भी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को एक अच्छा रोल वहाँ पे निभाना चाहिए। जो भी डेवलपमेंट का वो प्रोजेक्ट लेता है वहाँ पे उसको जितनी जल्दी हो सके जल्दी पूरा करना चाहिए और वहाँ पे इंडिया को ही अपना अच्छा वर्क डेवलप करना चाहिए कि भाई इंडिया भी वहाँ पे रहे, वहाँ पे जो है प्रोजेक्ट है वहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिले। और ऐसे ही जब दूसरे देश देखेंगे कि इंडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो और भी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया को सपोर्ट करेंगी कि हाँ भाई ठीक है आप हमारे यहाँ और हमारे यहाँ भी करो। ठीक है, तो अब यही है, इंडिया को अब यहाँ इन चीज़ों से सीखना चाहिए और नहीं तो फिर वो इंडिया ऐसे ही चीज़ों को लूज करता जाएगा और हमको ऐसे ही नुकसान होता जाएगा। ठीक है, अभी तो हम लोगों को पैसों से नुकसान हो रहा है, फिर हम लोगों को स्ट्रेटेजी नुकसान होगा कि भाई मतलब अभी चाइना तो है हर जगह से घेरने का प्रयास कर रहा है इंडिया को। तो इसीलिए हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया को कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए और जो प्रोजेक्ट्स हम लोग लेते हैं उनको टाइम पे क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पे तो मतलब हम लोगों ने टाइम पे सब सारा का सारा कंप्लीट किया है, लेकिन अब देख लीजिए फिर भी हम लोगों को झटका तो मिल गया है। तो कोई बात नहीं, झेल लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।